उत्तर प्रदेश में सियासत मिल्कीपुर उपचुनावों को लेकर गरमाई हुई है। साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में सियासी मौसम वहां के विधानसभा चुनावों की वजह से लगातार चर्चाओं में है। मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर माहौल को बदलकर सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रही है। कल दो तस्वीरें सामने आई जो आप खुद देख सकते हैं। एक तरफ डिंपल यादव थी उपचुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर, और दूसरी ओर केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, वो दिल्ली में रोड शो कर रहे थे। साथ ही उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है दिल्ली के अंदर, उसने भी पूरे देश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। दिल्ली का मौसम तो बदल ही रहा है। दिल्ली की सर्दी तो प्रसिद्ध है, लेकिन फरवरी आते आते यहाँ की गर्मी भी अब लोगों को महसूस हो रही है, और इस गर्मी में सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। देश की राजधानी में कुछ ठंडक भले ही बाकी हो, लेकिन सियासी मौसम में जो गर्मी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये गर्मी उस वक्त और बढ़ गई जब खुद उत्तर प्रदेश से चल करके अखिलेश यादव दिल्ली में चुनावी प्रचार करने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करते हुए दिखाई दिए। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर मिल्कीपुर उपचुनाव पर ध्यान देने की बजाय, यानी कि अपने सियासी गढ़ उत्तर प्रदेश के बजाय दिल्ली में आखिर अखिलेश यादव इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, और आखिर केजरीवाल के साथ उनकी जो सियासी ट्यूनिंग चल रही है वो इतनी बेहतरीन कैसे हो गई? क्योंकि केजरीवाल और कांग्रेस के बीच 36 का आंकड़ा है, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ है। ऐसे में अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल के साथ एक मंच पर चुनावी प्रचार के दौरान आकर के नई संभावनाओं को जन्म तो दिया ही है, साथ ही इस बहस को तेज कर दिया है कि आखिर उत्तर प्रदेश को छोड़कर अखिलेश यादव अन्य प्रदेशों में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। कुछ समाजवादी कार्यकर्ता भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि एक और डिंपल यादव मौजूद थी मिल्कीपुर में, और उसी दिन अखिलेश यादव दिल्ली में मौजूद थे। तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब देते हैं जो आपके जहन में लगातार तैर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव का आने वाले दिनों में मिल्कीपुर में भी जनसभा का प्रोग्राम है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव लगातार न सिर्फ दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों पर भी फोकस करते रहे हैं। आपको याद ही होगा कि बिहार में भी चुनावों के दौरान वो गए थे, छत्तीसगढ़ में भी गए थे, साथ ही साथ बात की जाए तेलंगाना में भी अखिलेश यादव की रैली हुई थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के इतने नजदीक इसलिए हैं क्योंकि विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में सपा का खुला समर्थन कर दिया था, और एक भी सीट अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को नहीं दी थी। यानी कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के बीच उस वक्त निश्चित तौर पर यह डील हुई होगी कि दिल्ली चुनावों के दौरान अखिलेश यादव उनकी मदद करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली के मतदाताओं पर अखिलेश यादव कितना प्रभाव छोड़ सकते हैं, और आखिर दिल्ली के मतदाताओं पर उनका प्रभाव क्यों होगा। तो चलिए इस बात को अगर आपको समझना है तो कल का जो रोड शो हुआ है अखिलेश यादव का, उस पर आपको निगाह डालनी होगी। दरअसल अखिलेश यादव दिल्ली के यादव और मुस्लिम बहुल्य सीटों पर ही गए थे। दिल्ली में कई विधानसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने रोड शो किया। अखिलेश यादव न केवल उत्तर प्रदेश में एमवाई समीकरण को केजरीवाल के साथ जोड़ रहे हैं, बल्कि यूपी के रहने वाले आम वोटर्स को भी आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर सकते हैं। दिल्ली में रिठाला, केराड़ी सहित नॉर्थ ईस्ट की लगभग 2 दर्जन सीटों पर मुस्लिम और यादव वोटर्स का दबदबा है। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि अगर ये वोट कांग्रेस के पाले में न जाकर आम आदमी पार्टी के साथ बना रहे तो भाजपा को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। कल अखिलेश यादव ने जो रोड शो किया है वो किराड़ी विधानसभा में किया है। इस दौरान अखिलेश यादव हाथ में झाड़ू थामकर जनता से वोट करने की अपील करते हुए भी दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने खुद यहाँ पर कांग्रेस का नाम भी लिया और कहा कि अपना एक भी वोट खराब नहीं करना। भाजपा को अगर हराना है तो एक एक वोट आम आदमी पार्टी को ही डालना होगा। अरविंद केजरीवाल का काम और उनका विकास इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली के लिए उनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। दिल्ली में जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी की सुविधाओं का केजरीवाल सरकार ने इंतजाम किया है, यह न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक उदाहरण है। यही वजह है कि लोग दिल्ली मॉडल की स्टडी करना चाहते हैं। प्रकट करता हूँ, मैं देख रहा हूँ जो जोश और उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है। इस बार आप पार्टी ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने जा रहे हैं। ये जो इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ये झाड़ू जो इनका चुनाव चिन्ह है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का सफाया करने जा रहा है।
न केवल भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का भी सफाया होगा। जिस तरीके का बिजली का जो हमारे गरीबों की मदद करने का काम शुरू हुआ है, जो पानी की सुविधा का इंतजाम हुआ है, ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में ये उदाहरण बना है। लोग इस मॉडल की स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी कर करके अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं। क्या ये योजनाएं आप लोग खोना चाहते हो? कोई ऐसा तो नहीं कि जो वोट डाल करके अपना ही नुकसान कर ले। अब तो सुनने में आया है कि बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं, अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं हैं, उनको हम बंद नहीं करेंगे। तो सोचिए, योजनाओं से घबराने वाले लोग हैं, इनकी विकास की जो रास्ता है उससे घबराने वाले लोग हैं। इसलिए कोई भी वोट खराब नहीं हो, सबके सब वोट झाड़ू पर और आम आदमी पार्टी के पक्ष में डाल करके सरकार बनवाने का काम करना। तो सुना आपने क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने दिल्ली कार्यक्रम के दौरान। और अब चूंकि बजट सत्र शुरू हो चुका है लोकसभा में, इसलिए अखिलेश यादव बजट सत्र के दौरान व्यस्त रहेंगे और इसी बीच वो मिल्कीपुर भी जाएंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मिल्कीपुर पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन दिल्ली के चुनावों पर भी पूरे देश की निगाहें हैं। अखिलेश यादव 37 सांसदों वाली पार्टी के नेता हैं और अब पूरे देश के पटल पर उनका नाम जाना पहचाना जाता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपना जनाधार बढ़ाने के साथ साथ अपने चेहरे को भी लोगों के बीच ले जाने से हिचक नहीं रहे हैं।